नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डीए में 3% की हो गई है बढ़ोतरी। डीए तो बढ़ चुका है, लेकिन कैसे होगा महंगाई भत्ते का हिसाब, तो यहाँ समझे डीए के हर पॉइंट को। तो दोस्तों, सरकार कर्मचारियों को देने वाले महंगाई भत्ते का हिसाब कैसे करेगी, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता यानी डीए कर्मचारियों के लिए और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में वृद्धि का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी और सरकार ने इसमें 3% वृद्धि का ऐलान किया है। इसके बाद यह 34% पर पहुंच गया है। महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होती है। उपभोक्ता सामानों की जैसे महंगाई रहती है, सरकार उसी के हिसाब से अपने कर्मचारियों को भत्ता देती है। दरअसल यह भत्ता महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। सरकार की तरह राज्य सरकारें भी वेतन आयोग की सिफारिशों पर डीए बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। आइए डीए को समझने के लिए हम 8 महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करते हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी कि डीए और डीआर में क्या होता है, इसका फायदा कैसे मिलता है और इसकी गणना सरकार कैसे करती है। दोस्तों, महंगाई भत्ता डीए मंथली सैलरी का ही वह हिस्सा है जिसमें सरकारें डीए इसलिए देती है क्योंकि बाजार की महंगाई के चलते कर्मचारियों को अपनी जिंदगी में आसान करने में मदद मिल सके। ऐसा न हो कि महंगाई के चलते कर्मचारियों का रहन सहन बिखर जाए, इसलिए महंगाई के सूचांक के आधार पर डीए मिलता है। दोस्तों, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी में और दूसरा जुलाई में। महंगाई के असर को कम करने के लिए डीए दिया जाता है, इसलिए उनकी गणना भी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। सीपीआई से यह पता चलता है कि किसी सामान की कीमत पहले कितनी थी और बाद में कितनी बढ़ गई है। अब तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो डीए में मिलने वाला पैसा कर्मचारियों के अलग अलग होता है। सभी कर्मचारियों को एक ही रेट से डीए मिलता है, लेकिन सैलरी में फर्क आ जाता है। कर्मचारी जिस स्थान पर काम कर रहा है, किस विभाग में कार्यरत है और उसकी सीनियरिटी कितनी है, इस आधार पर डीए का पैसा मिलता है। चौथा पॉइंट है कि डीए और महंगाई भत्ते में मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। यह नियम उनके लिए जो कि सैलरी क्लास के होते हैं। पांचवा पॉइंट है कि कर्मचारियों को अगर डीए मिलता है तो रिटायर पेंशनरों को उसी रूप में डीआर मिलता है, और यहाँ डीआर का अर्थ है कि महंगाई भत्ता या डियरनेस रिलीफ। जिस तरह से डीए की गणना होती है वैसे ही डीआर की भी गणना होती है। अगर छठे पॉइंट की बात करते हैं तो डीए और डीआर की गणना महंगाई के हिसाब से होती है और केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों की गणना की विधि अलग अलग होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के 3 महीने का एआईसीपीआई का एवरेज निकाला जाता है, जिसमें बेस ईयर 2016 के हिसाब से 100 रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नियम कुछ इस तरह से है कि 12 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत या फिर बेस ईयर माइनस 2001 बराबर 100 माइनस 115.76 बटे में 115.76 गुणा में 100। अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला यह है कि 3 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत गुणा में 100। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।